ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए माँ पार्वती, गणेश आदि सभी जो पूजनीय है सभी देवों को प्रणाम करते हुए मैं रामनिवास गिरी। प्रिय साधकों, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं भगवान शिव की कथाओं को आपके सामने रखूं और छोटे छोटे खंडों में हम इन कथाओं को रख रहे हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। हमने जीवन में प्रयास किया है कि परमपिता परमात्मा की आराधना करने का जो सरल मार्ग है वो ही आपके सामने रखा जाए, क्योंकि संसार में अगर सबसे सुलभ कुछ है तो वो भगवान शिव हैं, जो छोटी से छोटी वस्तु जल, बेलपत्र, पुष्प, किसी भी औषधियों के पत्र, किसी भी वृक्ष के पत्र, भगवान शिव ने कभी नहीं कहा मेरे को कोई मिठाइयां चढ़ाए, मेरे को कोई और दूसरे महंगे महंगे सामान लेके आए, महंगे महंगे वस्त्र लेके आए। वो सदा एक छोटी सी हल्की से हल्की चीज में, हल्की से हल्की वस्तु में प्रसन्न होने वाले हैं। आप उन्हें अर्पण क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हृदय में धारण करके और मानसिक रूप से उनको आप स्नान कराइए, उनको आप जल चढ़ाइए और मानसिक रूप से ही आप उनको जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं आप उनको अर्पण कराइए। उनकी भक्ति करके आज बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, गृहस्थ, आज ये जो संसार है उन्हीं की दया से परिपूर्ण है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, सत्यम शिवम सुंदरम, जो भी है भगवान शिव है। भगवान शिव की आराधना करने वाला मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। उनकी आराधना करने से हमें सदा सद्मार्ग मिलता है। धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि की जितनी भी इच्छाएं हैं लोगों की, मनुष्यों की, उनके तो सभी, चाहे देखो आपने देखा होगा भगवान शिव के, अगर आप कभी कहीं मूर्ति देखते हैं, कभी कोई उनकी फोटो देखते हैं तो उनके गले में सर्पों की माला, उनके सहपाठी जो हैं वो सब भूत, पिशाच, देव, किन्नर, गंधर्व, वो सब शमशानों में उनका वास, हिमालय में उनका वास, एकांतवासी, कण कण में व्याप्त। ऐसे भगवान शिव की कथा कहने का, छोटे छोटे खंडों में मैं जो आपके सामने कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आशा करता हूं आप भी उसी भाव से ग्रहण करेंगे, उसी भाव से समझेंगे जिस भाव से मैं आपके सामने कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि भगवान शिव को स्मरण करना, उनको याद करना, उनका मनन करना, ये बड़े पुण्य का काम है और जिनके पुण्य जागृत होते हैं उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई कोई सारा जीवन निकाल देते हैं लेकिन कभी भी प्रभु के द्वारे नहीं जाते, प्रभु का स्मरण अपने हृदय में नहीं करते, अपने हृदय पटल पे उनको बैठाते नहीं है। ये एक अभागापन ही है। मैं तो इसको यही कहूंगा कि संसार में अगर हम सबसे भाग्यहीन हैं तो वो है जो परमपिता परमात्मा की आराधना ना करता हो। आज की श्रृंखला में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा महर्षि वासिष्ठ की। महर्षि वासिष्ठ भगवान की कैसे आराधना करते हैं, उनके क्या नियम हैं, किस तरह से नंदिनी उनकी रक्षा करती है और नंदिनी को कैसे उन्होंने बचाया, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। एक समय की बात है, भगवान शिव की आराधना कर रहे थे वासिष्ठ की, और उन्होंने ऐसी घोर
तपस्या की, ऐसा घोर तप किया कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उसी श्रृंखला में मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। प्रिय साथियों, भगवान शिव की कृपा से ही महर्षि वशिष्ठ जो हैं वो महर्षि बने। उन्हीं की कृपा से उनको ब्रह्मस्व जो वृश्य है, जो उनको उनका जो संसार में रुतबा है, आपने देखा होगा भगवान राम के भी वो गुरु रहे और अनेक कल्पों से शिव आराधना करते हुए आज भी महर्षि वशिष्ठ हैं। एक समय की बात है, उनके आश्रम में वो हमेशा अपने स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राण ध्यान, धारणा, समाधि आदि की जो उनकी क्रियाएं हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सारा कुछ आश्रम में चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी जो नंदिनी गाय हैं वो आश्रम से घूमने के लिए निकल गई, क्योंकि उस गाय को बांधते नहीं थे। और वो गाय घूमने निकल गई, तो घूमते घूमते वन में चली गई, थोड़ा दूर निकल गई आश्रम से। और वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसको जो बहुत गहरा था, उसकी गहराई का कोई था नहीं था कि वो कितना गहरा है। वो गाय जो है वो चरते चरते उसके किनारे चल रही थी और उसका पैर फिसल जाता है। जब नंदनी का पैर फिसल जाता है तो वो उस विवर्स में गिर जाती है, उस गड्ढे में गिर जाती है। तो क्योंकि जो वशिष्ठ जी जो थे उनको इतना प्यार करते थे गाय से कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, इतना प्रिय थे। क्योंकि उनके जितने भी वो डेली स्वाध्याय जो करते थे, डेली अग्निहोत्र जो करते थे, वो सब उस गाय की वजह से ही करते थे। और महर्षि वशिष्ठ जो हैं, उनका जो प्रतिद्वंदी थे ब्रह्म ऋषि, उनके जो प्रतिद्वंदी थे, उनसे उस गाय के लिए काफी समय तक उनसे युद्ध चलता रहा। विश्वामित्र जो हैं उस गाय के इतने दीवाने थे, लेकिन उनसे काफी काल तक उनका युद्ध चलता रहा और उन्होंने उस गाय को, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए। वो बार बार विश्वामित्र जो हैं महर्षि वशिष्ठ से हार जाते थे। तो वशिष्ठ जी जो हैं उस गाय को ढूंढते ढूंढते वन में चले गए, क्योंकि जब देर होगी, वो सूर्य अस्त होने से पहले ही आश्रम आ जाती थी खुद से ही। लेकिन उनकी गाय जो है वो जब नहीं आई तो वो वन में खुद ही उसको ढूंढते ढूंढते चले गए। और वहां पे जाके देखते हैं कि उसी गड्ढे के पास वो चले जाते हैं, और उस गड्ढे के अंदर से बड़ी करुण पुकार आ रही थी, बड़ी करुण आवाज आ रही थी। तो वशिष्ठ ने देखा, ये तो नंदिनी की आवाज है, ये तो सुर नंदिनी की आवाज है। जो सुर नंदिनी है वो इस गड्ढे में ही है। वो देखते हैं तो सुर नंदिनी उसके अंदर बड़ी बहुत ही करुण अवस्था में वहां पे गिरी हुई। अब इतना गहरा गड्ढा कैसे निकाले? तो यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जो हैं उन्होंने देवी सरस्वती यानी नदी सरस्वती का उन्होंने आह्वान किया, और उनका आह्वान सुनते ही सरस्वती नदी वहां पे प्रकट हो गई। और उनके कहने से उस जो वो गड्ढा था, बहुत विशाल जो विवर्स वहां बना हुआ था, उसको उन्होंने पानी से भर दिया, यानी कि उसमें वो समा गई तो पूरा पानी से भर गया। और जब वो पानी से भर गया, आपने देखा होगा बड़े बड़े तालाबों में, बड़े बड़े जल राशि में पशु जो हैं वो पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो जब वो पानी से ऊपर तक भर गया है तो वो नंदिनी जो है आसानी से तैर के बाहर आ गई। इतनी शक्ति आप देखिए कि उन ऋषियों के अंदर कितनी शक्ति है। जो आज के जो ऋषि हैं, आज के जो महात्मा हैं, उनके अंदर कितना अहंकार है, कितना क्रोध है, कितना उनके अंदर, खैर मैं ज्यादा बातें इस विषय में नहीं करूंगा, सबकी अपनी अपनी वो है। लेकिन क्रोध जो है व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के यहाँ पे क्रोध नहीं चलता, समर्पण चलता है। तो साथियों, यहाँ पे जब नंदिनी जो है वो आश्रम आ जाती है, और महर्षि वशिष्ठ सोचते हैं कि ये जो विवर बना हुआ है, ये जो गड्ढा बना हुआ है, ये तो बड़ा जानलेवा है, इसमें कितने जीव पड़ के मरते हैं और कितने आगे भी मरेंगे, इसको
8 देना चाहिए, इसको भर देना चाहिए। तो उस गड्ढे को भरने की नीयत से वो जाते हैं हिमालय पर्वत के यहाँ पे, पर्वतराज हिमालय के यहाँ पे जाते हैं और कहते हैं, उनको उस विवर्स का सारा हाल सुनाते हैं कि कैसे ये जीवों का काल बना हुआ है, आप इसको भर दीजिए, आप किसी पर्वत को आदेश दीजिए कि उसमें जाके वो समाये और वो विवर भर जाए। तो यहाँ पे पर्वतराज सोचने लगे, यार मैं किसको भेजूं। उसके बाद फिर से थोड़ी कुशल मंगल के बाद फिर से बात होती है और वशिष्ठ जी फिर उसी बात को दोहराते हैं कि आप उस विवर्स को भर दीजिए, वो मनुष्यों को, अदर जीवों को बहुत दुख देता है। साथियों, इसके सोचने के बाद पर्वतराज सोचते हैं कि मेरा एक बेटा तो सागर में जाके बैठ गया है और एक बेटे को मेरे से ये मांगने आ गए हैं, अब पुत्र के बगैर, पुत्र के वियोग में मेरा जीवन कैसे कटेगा। इस बात की चिंता में वशिष्ठ जी के सामने हिमालय बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि मैं, क्योंकि पहले जो थे पर्वतों के पंख होते थे और पर्वतों के अंदर इतनी पावर होती थी कि वो कहीं पे भी आ जा सकते थे, यानी कि अपनी जगह बदल सकते थे। तो इंद्र ने वज्र से उन सब पर्वतों के पंखों को काट दिया था, तो सारे पर्वत जो हैं, ऐसा वर्णन आता कि अचल हो गए थे। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे जी पर्वतों के पंख कैसे हो सकते हैं, भाई हमारी पृथ्वी भी तो आकाश में ही घूम रही है, जो हमसे अनंत गुना बड़ा सूर्य है वो भी तो आकाश में ही घूम रहा है, और कितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां जो है वो भी तो आकाश में ट्रेवल कर रही है ना। तो इन बातों को देखिए, पुराणों की जो हमारी बातें हैं इनके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि इनका भाव क्या है। प्रिय साथियों, जब पर्वतराज ये सोचता है कि मेरा एक बेटा तो सागर में अपने पंखों के छेदन की वजह से छुप के वहां बैठ गया और एक पुत्र को मेरे ये मांगने आ गए हैं, तो मैं उन कैसे पुत्र वियोग को सहूंगा, यही उनकी सोच विचार चल रहे थे। तो लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं ऋषि के अवज्ञा करता हूं, ऋषि के आदेश को नहीं मानता और इन्होंने, ब्राह्मण ने मेरे को श्राप दे दिया, तो ब्राह्मण का श्राप तो बहुत भारी होगा, इससे अच्छा मैं पुत्र वियोग को ही सह लेता हूं। और उनका जो पुत्र था, अपने पुत्र को वो कह देते हैं कि पुत्र आप जो हैं महर्षि की शरण में जाओ, इनकी सेवा करो। वो कहते हैं, हे पिताश्री, वो वन तो बड़ा ही निर्जन है, वहां तो सेमर, कीकर, पलास, ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, उन पर फूल है ना पत्ती है, कोई पुष्प, सुगंधित पुष्प नहीं है, कोई रसीले फल नहीं है, कोई वहां पे नदी नहीं बहती जिसे तरलता हो, जिससे वहां पे हरियाली हो, वो तो निर्जन वन है। वहां के जो लोग हैं वो बड़े दुराचारी हैं, परमात्मा को ना मानने वाले हैं। ऐसे लोगों में जाना मुझे बड़ा कष्टदायक लगता है। साथियों, यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, क्योंकि हिमालय राज ने अपने पुत्र को जब आदेश दिया, लेकिन ये बात वशिष्ठ के उन्होंने जिम्मे कर दी कि देखो जी, इनको ले जाना आपकी जिम्मेदारी है, जाएंगे कैसे ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे वशिष्ठ कहते हैं, देखो इनका एक मित्र है अबूर्द, और अबूर्द के अंदर ये शक्ति है कि वो उड़ के इनको ले जा सकता है, क्षण भर में ही वहां पहुंचा सकता है, आप उनको आदेश दें। साथियों, वशिष्ठ की बात को हिमालय राज मानकर अपने पुत्र को आदेश दे देते हैं, और पुत्र अपनी सारी व्यथा उनके सामने कहते हैं, पिताजी, उससे भी बड़ा दुख तो मुझे ये है कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा छोड़ के कैसे जाऊं, ये तो मुझे और भी बड़ा दुख है। आज के पुत्र कैसे हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आज के बहुत सारे पुत्र ऐसे हैं जो माता पिता से दूर ही रहना चाहते हैं, विदेशों में जाने की उनकी बहुत ज्यादा लालसा रहती है, विदेशों में जाकर बस जाते हैं,
और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनके पुत्र पुत्री विदेशों में हैं और यहाँ पे उनके माता पिता वृद्ध अवस्था में असहाय रोगी पड़े हैं। और कितने तो ऐसे हैं जो उनकी अंतिम यात्रा में भी नहीं आते, जब उनका अंतिम समय होता तब भी नहीं आते और वैसे ही घुट घुट के मर जाते हैं। अपने पुत्र को पुकारते पुकारते मर जाते हैं, हर पुत्र फोन उठाना भी बंद कर देता है। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं। और एक देखो, पर्वत के अंदर भी इतनी, जिसको हम स्थिर मानते हैं, अचल मानते हैं, ऐसे पर्वतों के अंदर भी इतनी करुण हृदय में अपने माता पिता के लिए इतनी, उनके अंदर इतना भाव, इतनी उनके अंदर उनकी इज्जत के वो अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सामने जो बुलाने वाले थे वो भी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं थे। तो यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, नंदिकेश्वर तुम इस बात की चिंता मत करो कि वहां पे हरियाली नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वहां पे नदियों को बुला दूंगा, इतने रसीले फल पुष्प आदि के वृक्ष होंगे कि पूरा जंगल हरियाली से लहरा जाएगा। और तुम्हारे शिखर पर मैं स्वयं वास करूंगा, मैं स्वयं तुम्हारे शिखर पे वास करूंगा और वहां पे मैं नदी को बुलाऊंगा ताकि सारा एरिया, सारा क्षेत्र वो जल से परिपूर्ण हो। मैं भगवान शंकर को वहां पे उनसे प्रार्थना करूंगा, उनका मंदिर बनवाऊंगा ताकि सारे संसार के लोग जितने भी देश में प्रांत हैं वो सब के सब वहां पे आएं और प्रभु की आराधना करें। हजारों हजारों लोग अपने जीवन को सफल बनाएंगे प्रभु के दर्शन करके। आज कोई थोड़े से काल भी अगर साधना कर लेता है, 1 मिनट भी साधना कर लेता है, तो ये सोचता है कि मुझे इसका फल क्यों नहीं मिला, मुझे गाड़ियां, धन आदि प्लाट क्यों नहीं मिले, मैं क्यों इसकी आराधना करूं। और एक वो थे कि परोपकार में ही उनका सारा सारा जीवन चलता जा रहा है आज भी। इस बात को सुन के नंदिकेश्वर जो है वो राजी हो जाते हैं और अबूर्द की सहायता से, अबूर्द पर्वत जो था उसकी सहायता से वो उस विवर में स्थापित हो जाते हैं। और जब विवर में स्थापित हो जाता है तो उनका जो अबूर्द साथी था, उनका जो मित्र था, वो भी वहीं पे रह जाता है, यानी दोनों पर्वत वहां पे आ जाते हैं। और महर्षि वशिष्ठ जो हैं बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं, उन दोनों से कहते हैं, मैं दोनों से बड़ा प्रसन्न हूं, आप कोई भी वर मांग लीजिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप जो चाहे मांग लीजिए। तो यहाँ पे जो अबूर्द पर्वत है वो कहते हैं कि भगवान मुझे ये जो मेरे सलील जो झरने हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये नाग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हों और इनके अंदर जो भी स्नान करे वो परम धाम को जाए, परम धाम को प्राप्त हो। इसके अंदर अगर इस झरने के अंदर कोई वंध्या स्त्री भी स्नान कर ले तो उसकी गोद भी पुत्र से भर जाए, मुझे ऐसा वरदान आप दीजिए। वशिष्ठ जी कहते तथास्तु। देखिए क्या मांगा उन्होंने, परोपकार की भावना। फिर दूसरे नंदकेश्वर से कहते हैं, अब आप बोलो आपको क्या चाहिए। नंदकेश्वर कहते हैं, हे महर्षि आप मुझे यही वरदान दीजिए कि आप मेरे शिखर पे वास करें और ये जो स्थान है ये अबूर्द गिरी के नाम से प्रसिद्ध हो। साथियों, महर्षि वशिष्ठ जो है तथास्तु कह देते हैं और देवी अरुंधति के साथ नंदकेश्वर पर्वत के ऊपर अपना स्थान बना लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं, वहीं पे वो वास करने लगते हैं। चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, हजारों हजारों सहस्रों पंछी चहचहाट करते हैं, बड़ा रमणीय स्थान हो जाता है। लेकिन फिर भी महर्षि वशिष्ठ का हृदय जो है वो सुखी ना हुआ, फिर भी वहां पे उनको एक अधूरापन दिखा और वो अधूरापन उनको उनकी चिंता का कारण बनने लगा। उस अधूरेपन को खत्म करने के लिए
क्योंकि जहां पे शंकर का मंदिर नहीं है, शिव का मंदिर नहीं है, वो नगर कितना भी सुंदर हो, वो असुंदर ही है। वो नगर कितना भी फल फूलता हो, वो फिर भी एक सूना सूना ही है। जहां पे भगवान शिव, आपने देखा होगा अगर किसी गांव के अंदर भगवान शिव का मंदिर नहीं है तो वो गांव कैसा लगता है। किसी स्थान के अंदर अगर निर्जन वन विहार, वहां पे शिव मंदिर है, तो वहां पे लोग आके भगवान के दर्शन करते हैं और वहां पे एक चहल पहल हो जाती है। ऐसे ही महर्षि वशिष्ठ ने सोचा कि भगवान शिव के बगैर ये सूना है, अपूर्ण है, और महर्षि वशिष्ठ जो हैं वो घोर तप करने लगते हैं। उनका तप देखिए कैसा है। महर्षि वशिष्ठ ने पहले 100 साल सिर्फ फलों का आहार किया, 100 साल उन्होंने फल आहार किया। फिर 200 साल उन्होंने सूखे वृक्षों के पत्ते खाए, 200 साल तक सूखे वृक्षों के पत्ते खाकर उन्होंने साधना की। और 500 वर्ष तक उन्होंने खाली जल पी के साथ साधना की। और 1000 वर्ष तक सिर्फ वायु का भक्षण करके उन्होंने साधना की। कितना घोर तप, क्या करने के लिए? भगवान शिव का एक मंदिर बनाने के लिए, भगवान शिव को विराजमान करने के लिए। आज हम एक समय का भी उपवास नहीं करना चाहते, एक दिन का उपवास भी हमें भारी पड़ जाता है। सवेरे ठूस ठूस से खा लेते हैं, फिर शाम को खा लेते हैं, दिन दिन भी निकालना मुश्किल हो जाता है। एक वो लोग थे कि जन्म जन्मांतर तक वो भगवान की आराधना में पता नहीं कितने कितने लोग बैठे रहे, खान पीन की सुधि ना लगी। जब इतने वर्षों तक महर्षि वशिष्ठ साधना करते हैं तो भगवान सुख राशि आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके लिए पर्वत का सीना चीर के एक शिवलिंग उनके सामने प्रकट हो जाता है। जब सामने शिवलिंग प्रकट हो जाता है तो महर्षि वशिष्ठ जो हैं देख के प्रफुल्लित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करने लगते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होके कहते हैं, वशिष्ठ मैं आज से यहीं पे विराजमान रहूंगा, जो भी भक्त इस मेरे दर्शन करेगा उसको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इंद्र के द्वारा भेजी गई मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो मेरे दर्शन करेगा उसे परम पद की प्राप्ति होगी। उससे पहले वो वन निर्जन वन था, कुछ नहीं था। महर्षि वशिष्ठ की भक्ति से, उनके प्रयास से कितना रमणीय स्थान हो गया। ऐसा परोपकार की भावना अगर हम सब भी करें, परमपिता परमात्मा की आराधना हम सब भी करें, तो ये जीवन बदल सकता है। इस जीवन में आने का, यानी कि इस जीवन में आने की सार्थकता हो सकती है, ये जीवन सार्थक हो सकता है। परमपिता परमात्मा की आराधना करना बड़े सौभाग्य की बात है, और वो भी भगवान शिव की। ये छोटे छोटे से खंड जो हैं हम आपके सामने रख रहे हैं, इनको आप सच्ची श्रद्धा से अगर मनन करते हैं तो बड़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, नमो पार्वती हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।